टोक्यो रिवेंजर वर्सेस विंड ब्रेकर पार्ट 2। गाइस इसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 पहले जाकर देखिए। लेट्स गो। हिरुगा बता रहा होता है उमेमिया को कि वहाँ पर क्या क्या हुआ और बोलता है नाइरे, सुहो, सुगिस्टा और रेन काइजी चारों के चारों एम्बुलेंस में गए हैं और वे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और ये सुनकर उमेमिया बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। अब साकुरा भी बोलता है मुझे माफ़ करना, हमने कुछ भी नहीं कर पाया, हमने उन्हें बचा नहीं सका, मैं देखता रहा और वे पिटते रहे। अब उमेमिया बोलता है तुम्हारी गलती नहीं है। टोक्यो मांजी गैंग, हाँ तो वो टोक्यो से थे। साकुरा आखिर वो लोग थे कौन? हाँ हम उन्हें अगली बार देख लेंगे, लेकिन एक बात तो मुझे खाए जा रही है, उस अकेले बंदे ने साकुरा सुगिस्टा दोनों को अकेले कैसे हरा दिया? मुझे बताओ हिरोगा, क्या वो मेरी टक्कर का था? नहीं बेवकूफ, वो मेरी टक्कर का था। अगर कुछ देर और मैच चलता तो मैं उसे इजीली हरा देता। आखिर में वो मुझसे कमजोर था उमेमिया। इन द मीन टाइम हम देखते हैं ड्रैगन माइकी एंड ताकेमिची को, जहाँ पर ड्रैगन बता रहा होता है कि काजुतोरा और पाचेन पेयान के साथ क्या हुआ। वह बताता है कि पेयान और पाचेन को एक सुपारी मिली थी किसी को पकड़ के लाने की, उसके साथ काजुतोरा भी चला गया। वह लोग बुफरिन में जाके बहुत ज्यादा दंगे करके आए हैं। मैंने सुना है इन्होंने 3-4 को घायल भी किया है, लेकिन खुद भी थोड़ा बहुत घायल होकर आए हैं माइकी ये सुनकर थोड़ा सा अपसेट होता है और बोलता है कोई नहीं यार, काजुतोरा भी अभी जेल से आया है तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ड्रैगन बोलता है ठीक है कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है माइकी। और माइकी बोलता है ठीक है कोई नहीं, इसे टाल दिया जाए यहीं पर। लेकिन मैंने पता निकाला है माइकी, वो टीम कोई छोटी मोटी नहीं, वो बोफरिन के बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग हैं माइकी, उनसे भिड़ना खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर ताकेमिची पूरा शौक हो जाता है और माइकी हंसने लग जाता है। ये तो अच्छा हो गया, हमने बहुत दिनों से मजे नहीं किए हैं, क्यों ताकेमिची? मेरे किराए में भी तुम अगर लड़ाई होती है तो सुपर हीरो बन जाना। अब ताकेमिची स्माइल करता है और माइकी बोलता है हाँ वैसे भी तुम 5-6 को तो मार ही दोगे इजीली। देन इसके बाद हम देखते हैं ताकेमिची रोने लग जाता है और बोलता है यार मैं हमेशा कुछ भी नहीं कर पाता और तुम सबको पिटते हुए देखता हूँ, मैं कितना कमजोर हूँ, लेकिन इस बार मैं खत्म कर दूंगा जो भी बीच में आएगा। इस पर ड्रैगन बोलता है ठीक है गधे, अब बकचोदी मत कर, चल हम चलते हैं। ओ यार क्यों नहीं रहा, तेरा आने का इरादा नहीं है क्या? चल बाइक पर बैठ। हम देखते हैं माइकी ड्रैगन ताकेमिची बाइक पर बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं बाजीकुन को जो बोल रहा होता है तो तुम लोग पिट कर आ गए उन बोफरिन वालों से, हाँ काजुतोरा। इस पर काजुतोरा बोलता है हाँ सब मेरी ही गलती है बाजीकुन, अगर मैं थोड़ा और ताकतवर होता तो उन सबको वहीं पेल कर आ जाता बाजी, और मैंने देखा वहाँ एक तुम्हारे जैसा भी था बाजी। ये तुम क्या बात कर रहे हो काजुतोरा, मैंने सुना पाचेन और पेयान को तुमने ही बचाया और अभी वे हॉस्पिटल में शिफ्ट पड़े हैं, अगर तुम ना होते तो शायद वो जिंदा नहीं होते आज, उन बोफरिन वालों ने उन्हें मार ही दिया होता। तुम आज भी पहले ही जैसे हो बाजीकुन, तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त। इन द मीन टाइम हम देखते हैं बाजीकुन स्माइल करता है और बोलता है चलो कोई नहीं, पाचेन और पेयान को देखने चलते हैं, आखिर उनकी तबीयत कैसी है, शायद वो अब ठीक हो चुके होंगे। हाँ इम्प्रेसिव, तो टोक्यो मांजी गैंग ने कई सारी गैंग्स को हराया है और साथ में उसका लीडर इनविजिबल माइकी। हाँ अब नायरे बोलता है यही नहीं साहब, उसका वाइस कैप्टन भी एक मॉन्स्टर है जिसका नाम ड्रैगन है। हाँ मैंने ये कभी नहीं सुना, लेकिन ये टोक्यो मांजी गैंग हमारे हाथों से कुचली जाने वाली है। देन अब साकुरा बोलता है मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, वो हमारे बोफरिन में घुसकर हमें ही मार के चले गए और वो भी इतनी दूर से टोक्यो से। देन ये सब उमेमिया सुनकर मुस्कुराने लग जाता है और बोलता है कोई नहीं साकुरा, और उसको शांत कराने लगता है। हम देखते हैं सुगिस्टा को जो गुस्से में बैठा था और बोलता है कुछ भी करो लेकिन वो बंदा मेरा है, मैं ही उसे खत्म करूंगा, उसे कोई मेरे अलावा छूना मत। देन इस पर हिरोगी बोलता है ये काजुतोरा की बात कर रहा है उमेमिया, वो जो सबसे ताकतवर था, लेकिन मैं उसे इजीली हरा देता। कोई नहीं सुगिस्टा, वो अब तुम्हारा है। उमेमिया हंसने लगता है और बोलता है ठीक है चलो बहुत हुआ, अब एक टीम बनाओ जिसमें कुछ लोग जाएंगे और टोक्यो मांजी गैंग के उन सदस्यों को धूल चटा कर आएंगे, जो भी मिले उसे छोड़ना मत, सिर्फ उसे मारना और मारना। अब उन्हें पता चलेगा हमसे भिड़ने का अंजाम, वो फिर इनसे भिड़ने का। ये सुनकर सब लोग शौक हो जाते हैं, हिरुगी एंड हमारा रेन काजी, लेकिन बट हमारा साकुरा हंसने लगता है और बोलता है
ये बात तुमने बढ़िया करी उमेमिया, उस टीम में मैं सबसे पहले जाऊंगा। अब हम देखते हैं हिरोगी भी जाने को बोलता है और बोलता है कि मैं भी अपना बदला लेना चाहता हूँ उमेमिया, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। अब उमेमिया राजी हो जाता है और बोलता है ठीक है, जिस जिसको जाना है अपना नाम लिखवा देना, मैं एक मीटिंग बुलाता हूँ। हिरोगी जाओ सबको बुला कर लाओ, पूरे विंड ब्रेकर हाई स्कूल को। अब हिरोगी बुफरिन के 4 राजाओं को कॉल करता है और हम देखते हैं वहाँ पर पूरा हाई स्कूल पहुँचने लग जाता है। धीरे धीरे सारी क्लास के लोग आ रहे होते हैं। वो लोग हाई स्कूल की छत पर मिलते हैं और हम देखते हैं उमेमिया को, और जो पूरे 4 राजाओं के साथ खड़ा है उनके वाइस कैप्टन के साथ। देन उमेमिया बोलता है तो सब कान खोल के सुनो, हमारा बुफरिन किसी से कम नहीं है। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। कुछ बेवकूफ़ों ने हमें ललकारने की कोशिश की है, जिनका टोक्यो मांजी गैंग से रिश्ता है, या कहें तो वो खुद टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर हैं। उन्होंने हमें कमज़ोर समझने की कोशिश की है। हम उन्हें सूझ समेत जवाब देंगे। जो मेरे साथ है वो हमारे साथ खड़ा रहे, लेकिन जिसे जाना है वो अभी चला जाए, क्योंकि हम उन्हें मिट्टी में मिलाने वाले हैं। दोस्तों, मैंने एक टीम बनाई है जो पहले उन पे हमला करने जाएगी। जिस टीम में फर्स्ट हाई स्कूल क्लास साकुरा और उसके क्लास के मेंबर होंगे, और इनके साथ होगा टोमा हिरागी एज ए रोल ऑफ लीडर, और बुफरिन का दूसरा राजा तासुकी, ये भी तुम सबके साथ जाएगा। ये सुनने के बाद तासुकी तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, लेकिन उसको सब लोग कांग्रेचुलेशंस करने लग जाते हैं। अब तासुकी बोलता है ओह वाह, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। साकुरा चैन, तुम खुश हो ना? अब ये कहकर साकुरा को गले लगाने लग जाता है। अब साकुरा उसको पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। तो लीडर उमेमिया, अगर हमारे कैप्टन तासुकी भी जाते हैं तो हम उरिया और सिरिया हम भी उनके साथ जाएंगे। क्या ये सच है? हाँ, तुम भी इनके साथ जाओगे। आखिर तुम राजा के वाइस कैप्टन क्यों हो? क्या कहा? ये तो बड़ा मजा आने वाला है। अब तासुकी बोलता है क्या ये ज्यादा नहीं हो गया टोमान के लिए? ओए ओए तासुकी, वो हमें चुनौती दे के गए हैं, ये ज्यादा नहीं है। तो जाओ मेरे महान योद्धाओं, उन्हें खत्म कर दो। इसके बाद हम देखते हैं चिफिया को, जो बोल रहा होता है तो ताकेमिची, तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो? तुमने तो भविष्य भी बदल दिया ना। तुमने किसाकी टेटा को भी मार दिया और एम्मा चैन को भी बचाया। ये सुनकर ताकेमिची हंसता है और बोलता है हाँ, मैंने साथ ही इजाना को भी बचा लिया। हाँ ताकेमिची, तुम कमाल के हो, लेकिन तुम्हें भविष्य में क्यों नहीं लौटना? वहाँ तो तुम्हारी हीना तुम्हारा इंतजार कर रही होगी ना। हाँ शिफुया, लेकिन मैं कुछ और उसके लिए लेके जाना चाहता हूँ। तो माई क्राई बेबी हीरो, तो क्या है वो? मुझे तुम बता सकते हो, मैं तुम्हारा हर हालत में साथ दूंगा। कुछ नहीं चिफुया, बस थोड़ी सी यादें हैं जो मैं अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, कुछ पल तुम सबके साथ और हीना के साथ। सो गाइस, इस टाइम लाइन में कोई भी मरा नहीं है, ना बाजी को, ना इजाना, ना काकुशो, ना एम्मा चैन। तो गाइस, इसमें सब कुछ ठीक ठाक है और सब अपनी लाइफ जी रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं माइकी को, जो बोलता है तुम लोग इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो ताकेमिची चिफुया? बेवकूफो, यहाँ कोई रात में बात करने की जगह है, जाओ जाके सो जाओ, जल्दी नहीं उठना क्या? इस पर ताकेमिची बोलता है हे शांत हो जाओ माइकी, हम तो बस जा ही रहे थे। अब चिफुया बोलता है चलो जल्दी से ताकेमिची, मैं तो तुमसे बहुत पहले से कह रहा था, चलो बाइक पर बैठो। हम देखते हैं चिफुया और ताकेमिची वहाँ से जाने वाले होते हैं कि माइकी बोलता है सुनो ताकेमिची, तुम्हारा शुक्रिया हर चीज़ के लिए, बाजीकुन को, एम्मा को और मेरे प्यारे भाई जाना को बचाने के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्रिया तुम्हारा ताकेमिची। अब ताकेमिची बोलता है अरे कोई नहीं माइकी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, और वैसे भी माइकी मैंने तो कुछ किया ही नहीं सिवाय पिटने के अलावा। अब माइकी सुनकर हंसने लगता है। देन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बुफरिन के लोग टोक्यो में पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं पूरी टीम आगे बढ़ती जा रही होती है। पूरे टोक्यो में बस छान रहे होते हैं कि टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर्स कहाँ मिलेंगे। हम देखते हैं साकुरा को, जो तैयार होता है और बोलता है वो रहा टोक्यो मांजी गैंग का 3rd डिवीजन का कैप्टन मित्सुहा। हम देखते हैं मित्सुहा टोक्यो मांजी गैंग के कुछ मेंबर्स के साथ कुछ खाने के लिए जा रहा होता है रेस्टोरेंट में। तभी बुफरिन का दूसरा राजा तासुकी बोलता है तो ये है वो 3rd डिवीजन का कैप्टन मित्सुहा, और एक पावरफुल बंच बनाकर मित्सुहा की तरफ जाने लग जाता है। वह पूरी स्पीड में जाता है और मित्सुहा के पंच जड़ देता है। ये पंच खाने के बाद मित्सुहा बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज आता है, और वो बोलता है आखिर तुम लोग कौन हो?
हम देखते हैं सागियो ओगियो को जो बहुत ही ज्यादा टफ फाइट दे रहे होते हैं मित्सुआ के दोस्तों को। हम देखते हैं देन अब हम देखते हैं टाइगा को जो बोलता है बास्टर्ड मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरे प्यारे दोस्तों को सताने के लिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं इस गुलाबी बाल वाले को अपनी गुलाबों को जो बहुत ही ज्यादा फॉर्म में आ जाती है और स्टाइलिश दिखाने लग जाती है और मेंबर्स को मारने लग जाती है। हम देखते हैं हिरागी को जो बोलता है एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए बॉयफ्रेंड, सबको खत्म कर दो। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं साकुरा को जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक्स मार रहा होता है। देन अब साकुरा बोलता है ये लोग तो बहुत कमजोर निकले, हमें इतने ज्यादा लोगों को नहीं लाना चाहिए था। और सागियो और ओगियो बोलता है वहाँ बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं है और मैंने तो इन लोगों का हाथ पकड़ लेता हूँ जब ये लोग मेरे को मारने वाले होते हैं, बिल्कुल चूतिया हैं। कुछ देर के बाद दिखाया जाता है कि टोक्यो मांजी गैंग 3rd डिवीजन के कुछ मेंबर्स सारे के सारे ढेर हो चुके हैं सिवाय मित्सुआ को छोड़कर। देन अब साकुरा बोलता है तो ठीक है अब एक ही बंदा बचा है इनका, वो भी इनका 3rd डिवीजन का कैप्टन। हम देखते हैं साकुरा चूतिया बिल्कुल ही बेवकूफ है और वह किक मारने चला जाता है मित्सुआ को, जिसकी किक खाकर मित्सुआ हिलता भी नहीं है। अब मित्सुआ अपने शर्ट के बटन खोल देता है और अपनी चेस्ट मसल दिखाने लग जाता है और बोलता है तो ठीक है आ जाओ बॉयफ्रेंड, और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है साकुरा को जिससे साकुरा बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाता है जमीन में। देन अब सुगिस्टा बोलता है मुझे बताओ सफेद बाल वाले वो तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त कहाँ है जिसके स्टाइलिश बाल हैं और वो इयररिंग्स पहनता है, उसका नाम काजुतोरा है। हम देखते हैं मित्सुआ पूरे गुस्से में आता है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच जड़ देता है सुगिस्टा को जिससे सुगिस्टा बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं मित्सुआ के मुंह से खून आने लग जाता है और वह बोलता है ओहो तो तुम ही हो वो बेवकूफ जिसे काजुतोरा ने पेला था। ये बोलने के बाद मित्सुआ हंसने लग जाता है अब सुगिस्टा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, वो गुस्से गुस्से में पंच मारने जा रहा होता है लेकिन उस सुगिस्टा को हिरागी रोक लेता है और बोलता है तुम रुको और देखो। हम देखते हैं तासुकी को जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है और वह बोलता है तुमने मेरे दोस्तों की बेवकूफ मेरे दोस्तों की बुराई कैसे कर दी हाँ, और ये बोलकर वे बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच बनाता है और मित्सुआ के मारने चला जाता है। पर हम देखते हैं मित्सुआ के हाथों और पैरों से और मुंह से बहुत ही ज्यादा खून आ रहा होता है लेकिन मित्सुआ अभी भी पीछे नहीं हटता और हंस रहा होता है और बोलता है बस तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत थी क्या। ये देखने के बाद हमारा तासुकी बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है और बोलता है तुमने मेरा पंच सह लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं साकुरा जो बहुत ही ज्यादा शौक में था बट अपना रेन काइजी बोलता है बस देखते रहो साकुरा बकवास मत करो। हम देखते हैं तासुकी को जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वह बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मित्सुआ। अब हम देखते हैं मित्सुआ को जो एक बहुत ही पावरफुल पंच लेकर तासुकी की तरफ आता है लेकिन तासुकी उसको इजीली रोक लेता है अपने हाथों से और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है जिससे मित्सुआ आसमान में उड़ जाता है, जिससे हमें पता चलता है मित्सुआ की हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो रही होती है और मित्सुआ जहाँ तहाँ से खून में लथपथ होता है बट मित्सुआ अभी भी हार नहीं मान रहा होता है। वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच तासुकी के मुंह पर जड़ देता है लेकिन तासुकी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन उसके मुंह से खून आने लग जाता है। अब तासुकी के पीछे हटता है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मित्सुआ के मुंह पर मार देता है जिससे मित्सुआ की पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है और मित्सुआ के पूरे मुंह से खून आने लग जाता है। हम देखते हैं मित्सुआ पूरी तरह से जमीन में गिर चुका होता है और उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड आ रहा होता है। उसकी ऐसी हालत नहीं होती है कि वह अब दोबारा फाइट में हिस्सा ले सके। अब हम देखते हैं तासुकी वहां से जाने लगता है और बोलता है अब ये मैच यहीं खत्म हुआ लेकिन हम देखते हैं कुछ आवाज होती है और तासुकी पीछे मुड़कर देखता है, उसे दिखाई देता है मित्सुआ जो पूरा खून में डूबा होता है लेकिन वो अचानक से हंसने लगता है और बोलता है चलो अब आएगा मजा। हम देखते हैं रेन काइजी बोलता है शिट ये अभी भी खड़ा कैसे है इतना खून में होने के बाद भी। हम देखते हैं टोमा हिरागी को जो बोलता है खत्म करो उसे पूरा तासुकी, उसे उठने मत दो। हम देखते हैं तासुकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोल रहा होता है चिल्ला चिल्ला के कि तुम बार बार कैसे कैसे खड़े हो जाते हो मित्सुआ आखिर कैसे, और वे ये बोलकर उसे खत्म करने ही जा रहा होता है कि वहां पर अचानक से कोई बाइक्स की आवाज आने लगती है और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बाजी कुन और काजुतोरा होते हैं जिनकी बाइक की आवाज आ रही होती है। बड़ी देर से आए हो बाजी कुन काजुतोरा, अगर तुम नहीं आते तो ये मैच मैं ही खत्म करने वाला था, देर तो नहीं की ना लेकिन मित्सुआ। अब हम देखते हैं काजुतोरा बोलता है तो तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो मित्सुआ मैंने खा जाऊंगा। हम देखते हैं सुओ को जो बोलता है नहीं ये वही है, ये
वही बंदा है जिसने बोफिरिन में आके हम सबको मारा था। हम देखते हैं बोफिरिन के सारे मेंबर्स अचानक से हमला कर देते हैं साकुरा के साथ, लेकिन सारे के सारे पेले जाते हैं और ये गुलाबी बाल वाला इसकी चोटी पकड़ के बाजीकुन पीछे दीवार में फेंक देता है। हम देखते हैं सुगिश्ता को जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है मैं तुम्हें इयररिंग्स वाले खत्म कर दूंगा, तुम्हारा नाम काजुतोरा है ना। अब वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच बना के काजुतोरा की तरफ जाता है और अब काजुतोरा बोलता है तुम मुझे नहीं जानते, मैं साइकोपाथ कहलाता हूँ, और उसके पंच को इजीली पकड़ लेता है और उसके पंच को पकड़ के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच सुगिश्ता के मुंह पे मार देता है, जिससे सुगिश्ता बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। सुगिश्ता के नोज में से खून आने लग जाता है। अब काजुतोरा बोलता है तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं आना चाहिए था बेवकूफ, तुम मेरे हाथों से फिर से मरने चले आए। हाँ शायद तुम मुझे बहुत पसंद करने लगे हो, लेकिन मुझे तुम जरा भी पसंद नहीं हो। ये बोलने के बाद काजुतोरा उसको रोड से इतना मारता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं इसी के बाद टोमा हिरागी वहाँ पर अटैक करने आ जाता है काजुतोरा पर। के बाद हम देखते हैं साकुरा बोलता है तुम लोग वो हो जिन्हें मैं कभी माफ नहीं करूँगा, तुमने मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई है। और वे किक मारने के लिए बाजीकुन को आ रहा होता है, लेकिन बाजीकुन एक रोड उठाता है और उसके सर में दे मारता है, जिससे साकुरा वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है और वहीं से ब्लड निकलने लग जाता है। अब बाजीकुन बोलता है तुम लोगों को लगता है तुम मुझे हरा दोगे, मैं वो हूँ जो 50 बंदे को अकेले पेल दे। हम देखते हैं सुहो फाइटिंग करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन बाजीकुन उसको भी पेल देता है और इजीली वे बाजीकुन से पिल जाता है। हम देखते हैं हिरागी को जो काजुतोरा पर अटैक कर रहा होता है। अब वह काजुतोरा के बहुत सारे पंचिस मार रहा होता है, लेकिन काजुतोरा सारे डॉज कर रहा होता है, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह चिल्लाता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वह बहुत ही ज्यादा पंचिस मारने लग जाता है, जिससे कि काजुतोरा के कुछ पंचिस लगने लग जाते हैं। अब वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, जिससे काजुतोरा जमीन में गिर जाता है। हम देखते हैं हिरागी बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है और उसके पेट पर बैठ जाता है, उसका गला दबाने लग जाता है। हम देखते हैं काजुतोरा वहाँ पर बेहोश होने वाला होता है। देन इसके बाद हम देखते हैं मिसवा अपने काजुतोरा की तरफ बढ़ता है उसको बचाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं सागियू उसके बीच में आ जाता है और उसके पंचिस को रोकने लग जाता है। मिसवा उसको पंच मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह मिसवा के पंचिस को इजीली पकड़ लेता है और बोलता है तुमने मुझे इम्प्रेस किया मिसवा, क्योंकि तुमने तासुकी के इतने पंचिस खाने के बाद भी खड़े होने की हिम्मत की है, तुम सच में कमाल हो। देन अब तासुकी बोलता है मैंने इन्हें अंडर एस्टिमेट करके बहुत ही गलत किया। ये बोलने के बाद तासुकी अपनी पूरी पावर से बाजीकुन को एक पंच मारने जाता है और उसी के साथ वह एक किक भी मारता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और वह बाजीकुन को पूरी तरह से हिला देती है। बाजीकुन को हम देखते हैं जो खून में लथपथ हो चुका था। बाजीकुन बोलता है वाह पहली बार तुम लोगों ने मेरा खून निकाला है, मजा आ गया। अब बाजी बोलता है तो ठीक है अब मेरा ये पंच झेलो, और वह अपनी पूरी पावर से तासुकी के मुंह पर रपट मारता है। देन इस पावरफुल पंच को आता देख तासुकी अपने पैरों को पीछे हटा लेता है और वह पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। हम सबको लग रहा होता है कि वह उस पंच को इजीली डॉज कर चुका है और हम देखते हैं दोनों फर्स्ट ईयर को चूतियों को जो बोल रहे होते हैं वाह तासुकी ने तो इसको आसानी से डॉज कर लिया, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि तासुकी के नाक से खून आने लग जाता है और वह पूरी तरह से पागल होने लग जाता है और पागल होकर बहुत सारे पंचिस मारने लग जाता है। तो तासुकी ने उसे डॉज नहीं किया था, हाँ तो शायद उसे ये छू के गया। हम देखते हैं बाजीकुन बहुत ही ज्यादा रफ्तार में था और वह बहुत सारे पंचिस तासुकी के जड़ता जा रहा होता है। अब हम देखते हैं तासुकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में था और बोल रहा होता है कि मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा, सच में ये सारे पंचिस को आसानी से डोज कर लेता है। अब हम देखते हैं बाजीकुन को जो हंस रहा होता है और बोलता है अब मुझे मैच जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि मेरा दोस्त काजुतोरा जरा थोड़ी सी मुश्किल में है तो मुझे उसे बचाना होगा, और ये बोल कर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं तासुकी बीच में आ जाता है और बाजीकुन का रास्ता रोक लेता है और उसे बहुत ज्यादा अटैक करने लग जाता है जैसे किक एंड पंचीज। अब तासुकी बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं हार गया? नहीं अभी मैंने हार नहीं मानी है बाजीकुन। तेना बाजीकुन बोलता है शायद ये मैटर ज्यादा ही सीरियस हो रहा है, मुझे इसे खत्म करना होगा। हम देखते हैं बाजीकुन थोड़ा सा जमीन की तरफ झुकता है और बहुत ही ज्यादा तेजी से तासुकी की तरफ बढ़ता है और उसे पंचिस मारता है, लेकिन तासुकी भी अपने उस पंचिस को डॉज कर रहा होता है और दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंचिस मार रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। हम देखते हैं दोनों के मुंह से खून आ रहा होता है और मैच बहुत ही ज्यादा डेंजरस चल रहा होता है, दोनों ही वर्चुअल फाइट कर रहे होते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं हिरागी को जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और बोल रहा होता है तुम सबने बोफिरिन का मजाक उड़ाया है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं काजुतोरा की बहुत ही बुरी हालत थी, वो बोल रहा होता है मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम।
इस पर बाजीकुन हंसता है और बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो काजुतोरा। तभी हम देखते हैं कुछ आवाजें आने लग जाती हैं। हम देखते हैं वो गाड़ियों की आवाजें थी जो टोक्यो मांजी गैंग की बाइक्स थी। देन अब सुहा बोलता है हिरागी वहाँ से कुछ बाइक्स आ रही हैं, शायद वो लोग टोक्यो मांजी गैंग के ही मेंबर हैं। हम देखते हैं वहाँ पर एक बाइक आकर रुकती है जिसमें से चिफुयो और ताकेमिची होते हैं। हम देखते हैं चिफुयो बोलता है ओ बाजी सामा ये क्या हो रहा है, क्या कुछ नया पंगा हुआ है। अब मिसुआ बोलता है तो तुम लोग आ ही गए ताकेमिची। चिफुयो माइकी कहाँ है माइकी। अब ताकेमिची बोलता है चुप हो जाओ मिसुआ, माइकी और ड्रैगन भी हमारे पीछे ही थे, कुछ ही देर में आते ही होंगे। अब हम देखते हैं सुगियो ओगियो को, जो सुगियो बोल रहा होता है ये पल डिवीजन का वाइस कैप्टन है चिफुयो कुन और दूसरा ब्लैक ड्रैगन टीम का कैप्टन हानागाकी ताकेमिची। हाँ चलो देखते हैं लोगों की ताकत कैसी है। हम देखते हैं ओगियो जो चिफुयो पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन चिफुयो बोलता है हाँ क्या, और उसके पंचेस को डॉज करके उसके मुंह पे एक बहुत ही कड़क लात मारता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। हम मिसुआ बोलता है वाह चिफुया तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, लगभग मेरे ही जितने। हम देखते हैं सोगियो जो ओगियो को उठा रहा होता है और बोलता है चलो मुझे देखो ओगियो। हम देखते हैं सोगियो जो ताकेमिची की तरफ बढ़ ही रहा होता है उसको पंच मारने, लेकिन हम देखते हैं ताकेमिची उससे पहले ही अटैक कर देता है, लेकिन सोगियो उसके हाथ को आराम से पकड़ लेता है। अब ताकेमिची हंस रहा होता है और बोलता है तुम तो ताकतवर हो। हाँ सोगियो अपने दांत को किचकिचाते हुए बोलता है तुम मुझे चिढ़ा रहे हो और बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं ताकेमिची वहीं पर खड़ा रहता है और बोलता है इससे तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब हम देखते हैं सोगियो को जो ताली बजाता है और बोलता है वाह सच में तुम तो क्राई बेबी हो। हाँ देन अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो चिफुयो बोल रहा होता है उसे छोड़ दो, मैंने कहा उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब हम देखते हैं चिफुयो अपनी बाइक का शीशा तोड़ता है और उसमें से एक कांच निकालता है और जाकर हिरागी के सर में दे मारता है, जिससे हिरागी का पूरा सिर घूमने लग जाता है और वह पीछे हट जाता है और अब काजुतोरा को छोड़ देता है। अब हिरागी पूरे गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है मैं तुम बच्चे से कैसे पिट सकता हूँ, मैं तो बुफरिन का एक राजा हूँ ना। अब वह बोलता है चलो मुझसे फाइट करो बच्चे। हम देखते हैं चिफुयो बोलता है चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और वह आगे बढ़ के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। और अब हम देखते हैं हिरागी को जिसके मुंह से खून आने लग जाता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। चिफुयो बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, अगर तुम अपने प्राइम में होते तो शायद मैं तुम्हें नहीं हरा पाता। अब बाजीकुन स्माइल करता है और बोलता है चिफुयो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माइकी ड्रैगन की बाइक्स की आवाज आ रही होती है, इन लोगों को भी अभी आना था शिट। देन अब हम देखते हैं हिरागी को जो बोलता है ठीक है बुफरिन चलने की तैयारी करो। यह सुनकर साकुरा शौक में पड़ जाता है और बोलता है लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे उसे मारना था। देन हिरागी बोलता है बेवकूफ साकुरा हमने उनको पहले ही बहुत नुकसान कर दिया है, अब चलो। देन अब तासुकी बोलता है ठीक है अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बाजीकुन, मैं अपना बदला लूंगा। हाँ जाओ जाओ बुफरिन वालों मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगली बार एक गैंग वॉर होगी, टोक्यो मांजी गैंग वर्सेस बुफरिन, तुम्हारे और हमारे बीच बुफरिन वालों। क्या ये सच है? तब तो बहुत मजा आएगा मित्सुआ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। काजुतोरा अभी तो तुम जमीन पे पड़े थे ना मेरे दोस्त, इतनी जल्दी तुम्हें लड़ाई की भी सूझ गई जब तो तुमसे कुछ नहीं हुआ। देन हम देखते हैं माइकी ड्रैगन एंग्री स्माइली भी आ चुके होते हैं और वे बोल रहे होते हैं तुम लोगों ने आखिर किससे लड़ाई ली थी, क्या वो गैंग ताकतवर थी? अब ड्रैगन हंसता है बोलता है तो मुझे भी लड़ना है क्या? बाजीकुन बोलता है तो तुम्हें क्या लग रहा है माइकी, क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? अब लड़ाई तो होगी ही ना हमारे और उनके बीच, शायद वो हमसे ज्यादा ताकतवर है माइकी, चलो मीटिंग बिठाए। एना माइकी बोलता है तो ठीक है टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर्स 5 बजे शाम पहुंच जाना ग्राउंड में, बहुत मजा आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं बुफरिन वालों को, जहाँ पर हम देखते हैं मेमिया को जो बोलता है तो आखिरकार तुम लोग लौट ही आए, तो मुझे बताओ कौन ज्यादा ताकतवर है, हम या वो? देन इस पर हमारा प्यारा दोस्त हिरागी बोलता है हाँ वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर देखा जाए 1 on 1 में तो हम हार जाएंगे, लेकिन हाँ अगर मैच ग्रुप वाइज हो तो हम आसानी से जीत सकते हो मेमिया। देन 4 राजाओं में से एक ये चश्मिश भी है जो बोलता है तो मजा आने वाला है, मैंने ठीक कहा ना मेमिया, वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन वो अपनी
गैंग को जरूर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देन अब उमेमिया बोलता है तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है तासुकी? अब हम देखते हैं तासुकी बोलता है हाँ मैं उनको अच्छे से समझ तो नहीं पाया, लेकिन मैंने जिससे भी लड़ाई की वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। अगर पूरी टोक्यो मांजी गैंग वर्सेस पूरी बुफरिन होती है तो हम आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा हैं और हमारे दोस्त भी हमारी ही जितने बहुत ताकतवर हैं। लेकिन अगर उनकी टीम में देखा जाए तो उनके पास सिर्फ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ही ताकतवर हैं, बाकी वो सब नॉर्मली फाइटर हैं, इतने ताकतवर नहीं है उमेमिया। देन ओग्यू और सोग्यू बोलते हैं वाह तुम तो ताकतवर हो तासुकी, तुमने उनका अच्छे से मुकाबला किया। लेकिन अब तासुकी बोलता है हाँ मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, आखिर में मैं उस बाजीकुन से हार ही जाने वाला था। हाँ सच में वो वाइस कैप्टन एंड कैप्टन बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन उनके मुकाबले उनके साथी जो उनकी टीम में थे वो कमज़ोर थे। अब सुगिश्ता बोलता है हम अगर उनसे 1-on-1 मैच लड़ेंगे तो हमारा हारना निश्चित है। टेनर सुहो बोलता है तो इसका मतलब हमारी पूरी बुफरिन उनसे भिड़ने वाली है, ये तो कमाल हो जाएगा। हाँ अब हम देखते हैं ये पीले बाल वाला बंदर भी बोलता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ, मैं भी उन लोगों को मारूंगा। हाँ। देन साकुरा बोलता है मेरे दोस्त नायरे मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, तो सिर्फ टोक्यो मांजी गैंग की भलाई के लिए तुम इस लड़ाई में मत आना मेरे दोस्त, वरना टोक्यो मांजी गैंग तो खत्म हो जाएगी शुरू होने से पहले ही। हाँ तुम एक काम कर सकते हो, जो इंजर्ड बंदे होंगे हमारी टीम के तुम उनको अलग में ले जाके उनकी देखभाल कर सकते हो मेरे दोस्त। अब रेनकाईजी बोलता है मेरे को एक डर है उमेमिया, वो जो अंदर ही अंदर मुझे खाया जा रहा है, अगर उन्होंने अपने दोस्तों को अपने भाइयों को बुलाया तो फिर क्या होगा उमेमिया। देन उमेमिया स्माइल करता है बोलता है तो तुम्हें इजाना की चिंता है। हाँ दोस्तों इस टाइमलाइन में इजाना एंड काकुचो मरे ही नहीं है, सिर्फ किसाकी मरा था। देन उमेमिया बोलता है तो हिरागी तुम्हारा इसमें क्या ख्याल है? तो हिरागी बोलता है अब मुझे परवाह नहीं बॉस, अब जो भी सामने आएगा वो कुचला जाएगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी हिरागी मेरे दोस्त। तो तुमने सुन लिया ना रेनकाईजी। अब हम देखते हैं उमेमिया जो साकुरा को शाबाशी देता है और बोलता है तुमने अच्छा काम किया साकुरा, एक्चुअली तुम सबने अच्छा काम किया, तुमने उनके 4th डिवीजन लीडर मित्सुहा की हालत खराब कर दी। हाँ अब आगे मेरे ऊपर छोड़ दो, हाँ तुम सब आराम करो और तैयार हो जाओ। उन्होंने हमारे ऊपर हाथ डाला है, उन्होंने बुफरिन को ललकारा है, तुम सबके खूनों में आग लगाई है, हम बुफरिन वाले कसम खाते हैं उस टोक्यो मांजी गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। मैं उमेमिया तुम सबका महान लीडर, मैं वादा करता हूँ हम सब नहीं हारेंगे, वो हमारी जमीन को हमारी बुफरिन को हमसे छीन नहीं पाएंगे, उन टोक्यो वालों को उनके शहर में खत्म करेंगे। अब आएगा ना मजा। मैं तो कब से इसका इंतजार कर रहा था, वाह क्या बात है, मैं तुम सबको कुचल दूंगा टोक्यो मांजी गैंग। गाइस अगर यह एपिसोड आपको पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए एंड कमेंट करिए फॉर नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।